एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे इंग्लिश का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ट्रिक से लिखना। इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखने का ट्रिक, वो भी बिना याद किए और बिना पढ़े, केवल ट्रिक से आप लोग इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। अगर आप सभी को इंग्लिश पढ़ना वो लिखना नहीं आता, फिर भी आप लोग हमारे इस ट्रिक से इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से लिख लेंगे और 100% गारंटी है कि टीचर आपको खुश होकर पूरा नंबर देगा मात्र इस ट्रिक को देखकर। ये मेरी गारंटी। अगर आप सभी लोग इंग्लिश में पास होना चाहते हो तो आप लोग हमारे इस ट्रिक से पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाएंगे और कुछ स्टूडेंट तो टॉप भी कर जाते हैं। यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम के पेपर में किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और आपको ट्रिक से उसका आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा, तभी आप सभी को हमारी ये ट्रिक समझ में आएगी। तो यहाँ पे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आता है वो यहाँ पे सेक्शन डी में है, और यानी कि आप सभी को बोर्ड एग्जाम में 2 लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आता है। ठीक है, और टोटल ये 8 नंबर का, यानी क्लास 10th में 8 नंबर का है। ठीक है, और जो क्लास 12th है उसमें 14 नंबर का है। और ये जो हमारी ट्रिक है, ठीक है, वो आप सभी लोग, यानी जो हम आपको इस वीडियो में ट्रिक बताएंगे बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखने का, वो आप लोग चाहे किसी भी क्लास में हो, ठीक है, आप लोग उस ट्रिक का यूज कीजिए अपने बोर्ड एग्जाम में। अपने एग्जाम में आपको 100% गारंटी पूरे नंबर मिलेंगे। और इस ट्रिक का यूज हर एक लेवल के स्टूडेंट करेंगे जिनको बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखने नहीं आता है। यहाँ पे देखिए सेक्शन डी आ गया लिटरेचर। ठीक है, इसमें आप सभी के लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट, आपको यहाँ पे 16 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, यानी कि आपको 60 शब्दों में आप सभी को इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर को लिखना है। ठीक है, तो अगर आप सभी को याद रहेगा तो आप तो बहुत ही आराम से लिख लेंगे, लेकिन अगर आपको याद नहीं रहेगा तो यहाँ पे आप लोग हमारे ट्रिक से भी आराम से लिख लेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से लिख लेंगे और आपको पूरे नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट दिया हुआ है कि हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट द फील्ड ऑफ लेंचो। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है कि क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आपको आंसर लिखना है। और यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है, यानी 2 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे दिया रहेगा। और इसके बाद ठीक है, आप सभी का और एक जगह यहाँ पे हम आपको आगे दिखाएंगे कि वहाँ पे भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए दिया रहेगा। और यहाँ पे 2 दिए रहे, इसमें से सिर्फ आपको एक ही का लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला जैसे हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट द फील्ड ऑफ लेंचो, तो इसका आप लोग आंसर किस तरीके से ट्रिक से लिखेंगे अब यहाँ पे हम आपको ये बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये रहा बोर्ड एग्जाम की कॉपी। ठीक है, इसमें आप सभी को इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी टॉपिक का आंसर लिखने से पहले आप सभी को इस तरह से आंसर टू क्वेश्चन नंबर डाल देना है। ठीक है, और जिस क्वेश्चन का आप लोग आंसर लिख रहे हैं यहाँ पे वो नंबर डाल देना है। तो यहाँ पे हम 8वां का लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, 8 डाल दे रहे हैं। ठीक है, 8। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यानी आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8। इस तरह से आपको लिखने के बाद यहाँ पे आंसर लिखना है। ठीक है, यानी ब्लैक स्केच का यूज करना है। तो यहाँ पे आंसर आपको लिखना है। लिखने के बाद यानी आपको इस तरह से, जिस तरह से हमने यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, हम ज्यादा आप सभी को नहीं बताएंगे क्योंकि हम इससे पहले बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखे बता चुके। तो इसलिए आप लोग ये समझ रहे हो सब कुछ कि यहाँ पे हमने लाइन छोड़कर लिखा है। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। तो यहाँ पे जब भी आप सभी लोग इंग्लिश में किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे जिसे देखकर टीचर इंग्लिश में आप सभी को पूरे नंबर देते हैं। ठीक है, उसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे अगर क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आए, ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो यहाँ पे वाई, व्हाट, हु, ठीक है, हाउ, इस तरह से होता है। यानी यहाँ पे क्या है,
हाउ दिया हुआ है और यहाँ पे वाई दिया हुआ है। तो ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड से ये क्वेश्चन शुरू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वही हमने आप सभी को बताया कि अगर क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आए तो कभी भी आंसर लिखते समय आप सभी को क्वेश्चन वर्ड से ही नहीं स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तब कैसे करनी है तो यहाँ पे हम आपको ट्रिक बताएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सहायक क्रिया लगा हुआ है और इसके बाद ये जो है यानी द हेल स्टोन्स जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आप सभी लोग इंग्लिश में अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर बनाते हो तो सबसे पहले आपको उसमें उस क्वेश्चन में सब्जेक्ट ढूंढना है, ठीक है। और सब्जेक्ट कैसे मिलेगा आप सभी को, कौन से क्वेश्चन पूछने पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हेल स्टोन, ठीक है, यानी ओलावृष्टि। तो यहाँ पे ये जो द हेल स्टोन्स है ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड से आंसर शुरू न करके बल्कि आपको सब्जेक्ट से करना है। यानी अब इसका आंसर किस तरह से लिखना है, यहाँ पे देखिए ये जो पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। अब आप सभी को इतना लिखने के बाद इसी पैसेज से ही लिखना है। अब किस तरह से लिखना है तो यहाँ पे हम आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि आप जब भी पैसेज को अपने क्वेश्चन के आंसर में लिखते हो, ठीक है, तो लिखते समय आपको फर्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं करना है। यानी जो ये पैसेज है इसके फर्स्ट लाइन से, ये नहीं कि आप लोग यहाँ तक लिखने के बाद अब यहाँ से टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप, इस तरह से यहाँ से ही आप लोग लिखना शुरू कर दिए, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बीच से कहीं से यानी जहाँ फुल स्टॉप हो वहां से आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे इस तरह से यहाँ पे इफ यू डू नॉट, ठीक है, यहाँ तक दिया हुआ है यानी यहाँ पे फुल स्टॉप है। तो आपको क्या करना है, इतना लिखने के बाद यहाँ से इफ, ठीक है, यहाँ से इफ से या आल से या दे से, ठीक है, इस तरह से आपको यानी आल से ही आपको यहाँ से आल से लेकर के, ठीक है, और यहाँ तक यानी कि लास्ट आपको फुल स्टॉप वन सेल्फ यहाँ तक पूरी क्या कर देना है। यहाँ तक लिखने के बाद पूरी ये टोटल जितना हमने बताया सभी को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये आपकी पूरी पेज भी भर जाएगी और अगर आप लोग अपने मन से इस तरह से लिखेंगे आपको याद नहीं रहेगा तो आप लोग कुछ शब्दों को लिखेंगे और कुछ वर्ड गलत हो जाएंगे जिससे आप लोग कटपीट कर दोगे, ठीक है। तो वो टीचर क्या करेगा, उस पर ध्यान देगा और आपको पूरी की पूरी आपका आंसर काट देगा। इसलिए अगर आप लोग ऐसे लिखोगे तो यहाँ से आप लोग देखकर अच्छे से लिख रहे हो, सभी वर्ड अच्छे मिल रहे हैं तो आप लोग इसमें गलत तो नहीं करोगे। देखकर लिख रहे हो तो कैसे वर्ड गलत हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ से आप लोग बिल्कुल सही सही आल से लेकर के, ठीक है, वन सेल्फ यानी आपको लास्ट तक नहीं करना है, सिर्फ यहाँ तक ही इतना आपको क्या करना है, लिख देना। इससे आपको एक पेज पूरा भर जाएगा और जिससे आपको टीचर पूरे के पूरे नंबर देगा। सिर्फ टीचर जो होता है, कोई भी टीचर दुनिया का हो, ठीक है, वो सिर्फ आपके यानी इतनी बड़ी क्वेश्चन का आंसर कभी भी वो नहीं पढ़ता, सिर्फ आपका वो ग्रामर का इसमें यूज देखता है। अगर आप लोग यहाँ पे ग्रामर का यूज अच्छे तरीके से किए हुए जैसे हमने बताया तो सिर्फ इसी को देखकर टीचर आपको पूरे के पूरे यानी 4 नंबर दे देगा, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में डिड की जगह पे वाज, वर, ठीक है, इज, एम, आर दिया हो तो आप लोग आंसर बनाते समय इज, एम, आर, वाज, वर के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखना है, सिर्फ डिड के लिए इस तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से इस पूरे को यहाँ पे विकास के बाद लिख देना है, ठीक है। अब देखिए हम आपको बता दें कि अगर आपको नहीं याद रहेगा, ठीक है, नहीं याद रहेगा, इस तरह से आप लोग छोड़ दोगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर आप लोग हमारे इस ट्रिक से लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसलिए देखिए डूबने वाले को तिनके की सहारा चाहिए। तो इसलिए जहां आप लोग फेल हो रहे हो अगर हमारी वहां पे ट्रिक लगा देते हो, पास हो जाते हो तो ये अच्छा है। ये तो आप लोग हमारे इस ट्रिक से लगाइए, लिखिए लॉन्ग क्वेश्चन को और आप लोग पूरे के पूरे नंबर ले आइए। हैंड राइटिंग सुंदर व आकर्षक व क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इससे टीचर काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और आपको पूरे नंबर देते हैं। अगर सुंदर नहीं है आपकी हैंड राइटिंग तो उसके लिए भी ट्रिक है हमारे पास, ठीक है। तुरंत आपकी हैंड राइटिंग सुंदर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए द हेल स्टोन दिया हुआ है और अफेक्टेड, यानी यहाँ पे हमने क्या किया, हमारी भी जो हैंड राइटिंग है वो सुंदर नहीं है, ठीक है।
अच्छी नहीं है, लेकिन हमने क्या किया कि ये दो वर्डों के बीच आपको एक एक पेन की इस तरह से जगह छोड़कर यानी गैप देकर लिखना है। अब ये नहीं कि आप लोग एक एक पेन लगे सभी वर्ड में नापने, आपको एक मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक एक पेन की जगह छोड़कर लिखा है, तो मुझे लग रहा है कि मेरी हैंडराइटिंग कुछ अच्छी लग रही है, ठीक है। तो इसलिए आपको भी इस तरह से लिखना है और कहीं भी कटपिट नहीं करना। अगर आप सभी का यानी भूल से आपसे थोड़ा बहुत गलत मिस्टेक हो गया तो आपको उसको काटना नहीं बल्कि उसी तरह छोड़ देना है, ठीक है। काटोगे तो टीचर वहां पे ध्यान दे देगा, अगर नहीं काटेंगे तो टीचर कभी भी वो नहीं देखेगा। तो इसलिए आपको इस तरह से लिखना है। और हाँ, आप लोग ध्यान रखिए कि क्वेश्चन को आंसर में आप लोग कभी भी मत लिखिए, जैसे हमने ट्रिक से बताया वैसे लिखिए, ठीक है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। यहाँ पे देखिए जो आप सभी का इंग्लिश है, ठीक है, उसमें 2 जगह यानी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए दिया रहता है और ये भी 60 वर्ड का रहेगा और 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, व्हाट रोल डिड, ठीक है, इब्राहिम्स मदर प्ले इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट। देखिए इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको उसी ट्रिक से लिखना है जो हमने आप सभी को फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पूरे को लिखने के बाद यानी नेक्स्ट पेज से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर शुरुआत करना है और इस तरह से आपको डाल देना है जैसे यहाँ पे हमने लिखा था, ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद आपको यहाँ से इसमें आपको सब्जेक्ट चूज करना है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यहाँ पे इब्राहिम्स मदर है, यानी इब्राहिम्स मदर आप सभी को इस तरह से लिखना है, इब्राहिम्स मदर, ठीक है। अब इसके बाद मदर के बाद यहाँ पे आ गया, इसमें डिड दिया हुआ है तो यहाँ पे प्ले के साथ आप लोग ईडी जोड़ दोगे, ठीक है, यानी कि प्लेड हो जाएगा इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट विकास, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से वही करना है जो हमने बताया है, यानी यहाँ पे भी एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इस पैसेज को भी क्या करोगे, उसी तरह फुल स्टॉप से उठाकर विकास लिखने के बाद यहाँ पे आप लोग लिख दोगे, ठीक है। इस ट्रिक से लिखोगे तो ये मेरी 100% गारंटी है कि आपको पूरे के पूरे नंबर टीचर खुश होकर देगा और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में प्लीज शेयर कीजिएगा। आप लोग अगर शेयर करोगे, इस पे अच्छे लाइक आएंगे, अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे, तो हम आप सभी को इंग्लिश में जितने भी टॉपिक दिए हुए यानी आर्टिकल, लेटर, ठीक है, जो भी शॉर्ट क्वेश्चन, ऐसे वगैरह जो कुछ भी आता है, ठीक है, अनसिन पैसेज, सभी पर हम आपको एप्लीकेशन सभी पे बिना पढ़े लिखने की ट्रिक बताएंगे। आप लोग शेयर करोगे, अच्छे व्यूज आएंगे तभी, क्योंकि मेहनत बहुत लगते हैं और ऐसे ट्रिक आपको कहीं भी कोई भी चैनल पे नहीं मिलेगा। और ये जो ट्रिक हम बताते हैं ना, इस बार यही ट्रिक को देख करके कई स्टूडेंट जो फेल होने वाले थे, जो फेल होने के डर से आत्महत्या कर रहे थे, वो हमारे इस ट्रिक से पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाए हैं और वो कमेंट करके भी बताए हैं, ठीक है। आप लोग हमारे वीडियो के कमेंट पढ़ सकते हो, इतनी गारंटी है। और कुछ स्टूडेंट तो जिला टॉपर भी बन गए हमारे इसी ट्रिक से पढ़ करके। अब सोच लीजिए हमारी कितने गारंटेड ट्रिक है जो कि सिर्फ हमारे ही चैनल से मिलेंगे। तो इसी तरह से अगर आप सभी को इंग्लिश में के पूरी टॉपिक में, ठीक है, पास होने की ट्रिक की वीडियो चाहिए तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिए, या आप सभी को बिना पढ़े आर्टिकल लिखने की ट्रिक या बिना पढ़े लेटर, एप्लीकेशन, ठीक है, सेंट्रल आइडिया, जो भी कोई भी ट्रिक हो, अगर आपको चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। और हाँ, हम आपको इस कमेंट बॉक्स में लिंक दिए होते हैं, आपको उस लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियो को देख लेना है, ठीक है। और वैसे भी हमारे चैनल पे सभी ट्रिक पहले से भी अपलोड है और न्यू ट्रिक भी बहुत ही जल्द आएगी, तो आप लोग वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा? इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।